चलिए आज हम लोग जानेंगे एक एम्पियर का डिफिनेशन ऑफ एम्पियर। एम्पियर की परिभाषा क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले ये जानिएगा कि एम्पियर का एसआई मात्रा, ये बताइए कि एम्पियर किसका एसआई मात्रा है, किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। ये विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट को ही क्या करते हैं, एम्पियर करते हैं। चलिए, और पहले भी कुछ प्रीवियस क्लासेस में से 10th क्लास में आपने एक एम्पियर का डिफिनेशन पढ़े थे, वो अलग तरीका से था। क्या था एक एम्पियर का डिफिनेशन? एक सेकेंड में यदि एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है किसी परिपथ से, तो उस परिपथ के धारा को हम क्या कहते हैं, एक एम्पियर कहते हैं। समझ आप क्या कहते हैं, एक एम्पियर का आता है। यानी किसी सर्किट से यदि 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम करंट प्रवाहित होता है, फॉलो करता है, तो उस सर्किट के करंट को एक एम्पियर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक एम्पियर का परिभाषा अलग तरीका से निकालते हैं। यहाँ पर एक एम्पियर का परिभाषा निकालने के लिए हम 2 कंडक्टर लेते हैं, पैरेलल कंडक्टर लेते हैं, और उसके बीच लगने वाले फोर्स के डेरिवेशन की मदद से निकाला जाता है यहाँ पर। तो इसके लिए देखिए, मान लेते हैं कि 2 कंडक्टर है, सीधे धारावाही कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इससे करंट I1 पास कर रहा है, इससे करंट क्या हो रहा है, I2 पास कर रहा है, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस R लेते हैं, क्या लेते हैं, दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। समझ रहे हैं? 2 कंडक्टर है, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, इससे करंट I1 पास कर रहा है, इससे क्या कर रहा है, I2, और दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, R है। तो एक दूसरे पर लगने वाले जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना होगा बता सकते हैं, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इसका फॉर्मूला बताया था ना, F/L इक्वल टू जो होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन क्या होता है 2πr, यही बताया था ना। F/L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बटे क्या होता है 2πr होता है। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, F/L इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π और 2I1 और I2 अपॉन क्या होगा R, क्या हो जाएगा। और ये फॉर्मूला का यूज करके हम एक एम्पियर का डिफिनेशन निकालते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं यदि दोनों से जो करंट पास कर रहा है यूनिट का, एक एम्पियर करंट पास कर रहा है, क्या मान लेते हैं, मान के चलते उल्टा है ना, कि इससे भी जो करंट पास कर रहा है I1 नहीं, अब 1 एम्पियर, इससे भी जो करंट पास कर रहा है वो क्या है 1 एम्पियर, तो दोनों से 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। तो मान लेते हैं I1 इक्वल टू I2 अब बराबर क्या हो गया 1 एम्पियर, क्या मान लेते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का ही डिफरेंशियल निकालना है, और 1 एम्पियर ही मानकर चल रहे हैं। क्या मान लें, इससे भी करंट जो पास कर रहा है 1 एम्पियर, इससे भी करंट पास कर रहा है क्या है 1 एम्पियर है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसको भी हम यूनिट मान लेते हैं, क्या बोलते हैं यूनिट, मतलब एक आई मान लेते हैं। तो R इक्वल टू भी यूनिट मान लेते हैं 1 यूनिट से ना, यानी 1 मीटर, क्या मान लेते हैं 1 मीटर, क्योंकि लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है, तो मीटर में लेके चलिएगा। उसके बाद ये भी मान लेते हैं कि दोनों जो कंडक्टर रखा हुआ है ये वैक्यूम में रखा हुआ है, मतलब फ्री स्पेस में, एयर में रखा हुआ है, समझ रहे, तो बीच में कोई इंटरवेनिंग मीडियम नहीं है, ये भी मान के चलते हैं। तो बताइए इसके बीच जो लगने वाले फोर्स होगा वो F बराबर क्या हो जाएगा, तो F बराबर होगा F/L जो निकलेगा फोर्स म्यू नॉट अपॉन 2 4π और 2 गुने 1 गुने, और फिर क्या हो जाएगा 1 अपॉन R के जगह फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी F/L जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π का मान जानते हैं कितना होता है 10 बार माइनस क्या होता है 7 होता है ना सर, 10 बार माइनस क्या 7 और गुने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही 2 ही बचेगा ना। इम्प्लाई F/L इक्वल टू क्या 2 × 10 बार क्या होगा -7 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन क्या हो गया पर मीटर। तो अब डिफिनेशन यहाँ पर क्या निकलता है, क्योंकि यदि 2 सीधे धारावाही चालक लेते हैं और दोनों को एक दूसरे के इकाई दूरी पर सेपरेट करके रखा जाता है समानांतर रूप से, तो उससे प्रवाहित होने वाली धारा का वह मान है जिसके कारण दोनों चालक के बीच
2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो उस धारा के मान को प्रबलता को हम क्या कहते हैं 1 एम्पियर कहते हैं। समझ में आ गया? क्या समझे? यदि दो सीधे धारावाही कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल वैक्यूम में रखा गया हो और दोनों के बीच की दूरी क्या हो इकाई हो, तो यदि उसके बीच लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर हो, तो उस कंडक्टर से प्रवाहित होने वाले धारा की प्रबलता क्या होता है 1 एम्पियर होता है। इस प्रकार से इसका डिफिनेशन लिखना है। समझ में आ रहा है ना? तो कितना आसानी से निकला। परिभाषा नहीं भी याद रहेगा तो भी निकाल सकते हैं। इसके लिए खाली फार्मूला याद रखना होगा, जो फार्मूला कल पिछले क्लास में ड्राइव किए थे इसका, F/L = μ0/4 और 2 इंटू I1 इंटू I2 अपन क्या होता है R होता है। यहाँ पर करंट को I1 को भी 1 मानना है, I2 को भी 1 मानना है, R को भी क्या मानना है 1 मानना है। तो सबको जब 1 मानिएगा तो F/L = क्या होगा μ0/4 और 2 × 1 × 1/1 यानी μ0/4 का मान भी जानते हैं क्या होता है। सिंस μ0/4 का मान कितना होता है 10⁻⁻7 10⁻⁻ क्या हो गया 7। इसका वैल्यू रखिएगा तो F/L है तो न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए, डिफिनेशन बोल कर लिखा देते हैं। देखिए दो लंबे समांतर सीधे तार 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दो पैरेलल स्ट्रेट वायर है जो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर स्थित है। इनसे कितनी शक्ति की धारा प्रवाहित की जाए कि इनके बीच 0.02 न्यूटन का बल प्रति मीटर पर कार्य करे। यानी करंट का अमाउंट कितना होगा, जिससे प्रवाहित होने वाली धारा होगी उसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, परिमाप कितना होगा, ताकि दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो 0.02 न्यूटन लगेगा। समझ यहाँ पर ये निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालने के लिए कह रहा है यहाँ पर करंट। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें दिया हुआ क्या चीज को लेकर चलते हैं। क्या दिया हुआ है गिवन डेट R नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है R। दोनों वायर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं R मानते हैं। ये दोनों वायर इसके बीच के डिस्टेंस को क्या मानिएगा R। इससे भी करंट पास कर रहा है, इससे भी करंट पास कर रहा है। समझ यहाँ पर ठीक है। ये R बराबर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। और कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। फोर्स दिया हुआ है F/L कितना है 0.02 न्यूटन। 0.0 क्या है 2 न्यूटन, मतलब इकाई लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है वो 0.0 क्या रहा है 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। निकालना हमें क्या है करंट की मात्रा निकालना है। क्या निकालना है करंट की मात्रा I1 और I2 और क्या निकालना है I2 निकालना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए हेयर I1 = I2 बराबर क्या मान लेते हैं I मान लेते हैं। ठीक है, पढ़े थे सिंस F/L जो होता है μ0/4 और 2I1 अपन क्या होता है R। ऐसा पढ़े थे μ0/4 2I1 अपन क्या हो गया R हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज दिया हुआ है वो SI यूनिट में दिया हुआ है कि नहीं दिया है उसको पहले देखना हुआ है ना। जैसे कि ये R है सेंटीमीटर में, SI मात्रक मीटर होता है, इसको पहले क्या कीजिएगा मीटर कीजिएगा। 10 बटे क्या हो जाएगा 100 यानी 0.1 मीटर। ये मीटर में बदल गया। ये तो SI यूनिट में दिया हुआ है मीटर में। ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट कीजिएगा। इधर का वैल्यू क्या रखा है 0.02 और उधर क्या होगा μ0/4 का जगह पर 10⁻⁻7 10 टू द पावर माइनस क्या होगा 7 और गुने 2 और गुने I गुने क्या देगा I और नीचे क्या देगा 0.1 क्या देगा 1। अब सॉल्व कीजिएगा तो 0.02 और गुने 0. क्या देगा 1 और ये नीचे आ जाएगा 2 गुने 10⁻⁻7 इधर I गुने I क्या देगा I स्क्वायर
क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। किस तरह से सॉल्व किया पता चलता है ना, ये ऊपर आएगा तो गुना हो जाएगा, ये दोनों ऊपर से नीचे आएगा क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा। आप यदि कट रहा है तो काटिए, इससे कटेगा तो 0.01। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10⁻³ होगा और ये क्या होगा 3 अंक के बाद दशमलव इधर है, समझ रहे ना। तो इसको लिखिए इस तरह से 0.00 2 अंक और एक 3 अंक, नीचे क्या लिखा है 10⁻⁷ बराबर आई स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इम्प्लाई। अब इसको लिखा है 10⁻³ ऊपर, 10 बार क्या होगा -3 और नीचे 10 क्या होगा 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, देखिए नीचे से ऊपर लीजिएगा तो पावर क्या होगा माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो 10⁻³ और +7 इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। तो घटेगा 7 में से 3 घट गया तो 4, तो 10 क्या 4 इक्वल टू क्या हो गया आई स्क्वायर। तो इम्प्लाइड 10/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखिए आई स्क्वायर, स्क्वायर का कट जाएगा, इसलिए आई का मतलब क्या होगा 10/2 यानी 100 एम्पियर। तो करंट कितना हो जाएगा 100 एम्पियर हो जाएगा। समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ। तो क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि दो सीधे धारावाहिक चालक है, उससे कितना करंट, जिनमें दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उससे करंट कितना पास करना होगा ताकि उसके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा 0.02 न्यूटन होगा। तो एक से करंट I1 एक से I2, तो दोनों को हम I मान लेते हैं। क्या मानते हैं I, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला पर खाली बैठा देना है, F/L की जगह पर 0.02 रखा जाएगा, μ0/4 की जगह पर क्या होगा 10⁻⁷ रखा जाएगा, 2 की जगह पर 2, I1 I2 की जगह पर IA रखा जाएगा और R की जगह पर क्या रखा जाएगा 0.1 रखा। बाकी इसको खाली सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।